की बात अपने पिता से, अपने हृदय की बात अपनी माता से, अपने हृदय की बात जब अपने गुरु से, घर के बुजुर्ग से, घर के बड़ों से जब कहते हैं तो कोई ना कोई निर्णय घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु उस निर्णय को जरूर निकाल कर दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह होगा, निश्चित है। किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ, घर छोड़ दो, इसमें बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा, कोई ऐसा कहता हो तो उसको नमन कर लेना। कोई तुमसे कहे कि गोदावरी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कृष्णा के तट पर जाकर बैठ जाओ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, घर परिवार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, पुण्य मिल जाएगा, तो उसके चरण धो लेना कि हमसे नहीं बनेगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे बस का है ही नहीं। घर छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? परिवार छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? कुटुंब, परिवार, घर, नाते रिश्ते, ये छोड़ देने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य की प्राप्ति तब होती है जब हम परिवार में रहें, घर में रहें, परिवार के साथ में रहें, और कोई हमारे दरवाजे पर अतिथि आ गया, हमारे दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया, किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम घर में रहकर भी परमार्थ का कार्य जब करते रहें तो समझ लो कि तुम पुण्य को एकाग्रित करते जा रहे हो, पुण्य को आप अर्जित करते चले जाओ। जीवन में जब दुख आए ना, जीवन में जब तकलीफें आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, कुछ हमारे जीवन में दुख की घड़ियां जब सामने आकर खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट रहा है। क्या कट रहा है? जम के बोलो जरा, पाप कट रहा है। और जब हम एसी के कमरे में सो रहे हों, डल्लब के गद्दे पर सो रहे हों, 4 व्हीलर गाड़ी में खूब घूम रहे हों, खूब एंजॉय कर रहे हों, जिंदगी का खूब एंजॉय कर रहे हों, समझ लेना कि तुम्हारे पास में जो पुण्य है बहुत सारा, वो पुण्य अब खर्च होना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे वो पुण्य धीरे 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 जा रहा है। तब उस समय पर जब पुण्य बहुत खर्च होने लगे तो तुमको आनंद आने लगेगा। हमारे यहाँ एलईडी आ गई, हमारे यहाँ एलसीडी आ गई, हमारे यहाँ फ्रिज आ गई, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ बंगला आ गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, मेरा बेटा ये हो गया, मेरे यहाँ इतना धन हो गया, मेरे इतना बेबहू हो गया। समझ लेना अब पुण्य तुम्हारा खर्च होना प्रारंभ हो गया है। जब पुण्य खर्च होना प्रारंभ हो जाए, बहुत खुशियां भगवान देना प्रारंभ कर दे, समझना कि पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। उस समय पर अपने को तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। जब भगवान ज्यादा धन देने लगे, बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, खूब कमाने लगे, तो वापिस पुण्य को बढ़ाने का काम चालू करना। किसी गरीब को भोजन कराना, अतिथि का सत्कार करना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसको दवाई दिलवाना, किसी को शिक्षा की जरूरत हो उसको शिक्षा करवाना। ये हमारा पुण्य अब हम और अर्जित करना प्रारंभ कर, हमारे पुण्य को और अर्जित करना हम प्रारंभ कर दें, हम पुण्य को और आगे बढ़ाएं। अब ये पुण्य हमारा और आगे बढ़ता चला जाए। सुख जब आए तो समझ लो कि पुण्य हमारा खर्च होने लगा है। तो क्या करोगे? उस खर्च के साथ में और अपनी आय को बढ़ाना है, पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ेगा कैसे? मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा।
मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। नर्मदा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। गंगा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप किसी साधारण व्यक्ति के काम आ जाओ, किसी के दुख की घड़ी में आप पहुंचकर कुछ अच्छा कर कर उसके चेहरे पर स्माइल दे दो, समझ लो कि आपने पुण्य कमा लिया। आपने पुण्य कमाया। कितना पुण्य का कार्य कर रही है ये शिव महापुराण की कथा लोग करा रहे हैं। कराने के साथ में सियोर वाला महाराज आया, कथा कह दिया, आप आए, कथा सुन ली, समिति ने कथा करा ली, दादा भागुसे जी ने कथा करवा ली और समिति ने कथा करवा ली। ये एक अलग बात है, पर समिति का पुण्य कहाँ है? तो समिति का पुण्य किस जगह पर दिखता है? जब इतने बड़े आयोजन में लोग आते हैं, आप उनको थोड़ा सा पानी पिला देते हो, थोड़ा सा अन्न भाग खिला देते हो, थोड़ा सा आदर कर लेते हो, थोड़ा सा आतिथ्य कर लेते हो। मालेगांव के घर घर में मेहमान आए हुए हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हो, तो समझ लो ये पुण्य आप एकत्रित कर रहे हो। ये पुण्य की एकाग्रता, ये पुण्य की संचितता, आनंदता, अर्जितता। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई रिक्शे में आ रहा है, कोई लोडिंग ऑटो में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। जब ट्रक वाला ट्रक चला के ला रहा है, उसको मालूम है पूरी यात्री बैठे हुए हैं। ट्रक वाले ने एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया और रोक कर कहा रुको रुको, यहाँ पर पानी अच्छा मिल रहा है, सब पानी पी लो, उतरो जल्दी से, अपन चलेंगे भी कथा में, सब पानी पियो। जैसे ही सब उतरे और उतर कर सबने पानी पिया, पानी इनने पिया, पर पुण्य उस ट्रक चलाने वाले को मिल गया कि उसने पानी पिलवा दिया। कोई प्यासा भी था, कोई प्यास से बिलख भी रहा था, उसको लग भी रही थी प्यास, पर रुक नहीं रहा था कि वहां जगह नहीं मिलेगी, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, मालेगांव पहुंचना है, कथा में जाके बैठना है। आगे आज रविवार अलग है, लाखों लोग आए हैं, कहीं अपन आगे बैठ जाएंगे, व्यवस्था कर लेंगे। तो वो जल्दी के चक्कर में प्यासा भी रह रहा था, पर उस ट्रक वाले ने कहा मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं काम कर रहा हूं, तुम सब उतरो। सामने नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप लगा हुआ है, बावड़ी है, कुआं है, पानी पी लो। और सब ने पानी पिया, सब संतुष्ट हो गए। उसका पुण्य उस ट्रक वाले को मिल गया, उसका फल। तो यहाँ मालेगांव के जितने लोग यहाँ पर, कोई आरओ का पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई ठहरने की व्यवस्था कर रहा है, जो जिस भाव से व्यवस्था कर रहा है, वो पुण्य आपके खाते में बढ़ गया है। अब वो समाप्त होने वाला नहीं, अब वो समाप्त नहीं होने वाला। मंदिर बनवा देना, मंदिर बना देना और मंदिर में बैठ जाना, ये अलग बात है। पर उस मंदिर में पीने के पानी की कहीं व्यवस्था करवा देना, कहीं नल लगवा देना, कहीं लोगों के आने वाले यात्रियों के लिए कोई सुविधा की चीज लगवा देना, वो चीज जो यात्रियों की सुविधा के लिए लगवाई गई है, लोगों के लिए जल की व्यवस्था करी गई है, लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था यात्रियों के लिए मंदिर में करी गई है, किसी के द्वारा कोई चीज लगा दी गई है, समझ लो वो पुण्य का एक काम तुमने जिंदगी में कर लिया, वो अटल हो गया, अजर। वो अटल अजर है, वो समाप्त नहीं हो सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पुण्य करने का ये मौका मिला है हमको। जाने से पहले, प्राण छूटने से पहले कोई एक अच्छा कार्य अपनी जिंदगी में कर कर जाना, वो पुण्य का कार्य कर कर जाना। एक पुण्य का कार्य ये भी है बिना पैसे का, बिना धन का। तुम भी सुन लो और अपने पड़ोसियों से भी कह दो, एक पुण्य का कार्य ऐसा है जो बिना पैसे का है और उससे जो पुण्य मिलता है उसके बराबर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है। वो पुण्य का कार्य है एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का। एक वृक्ष लगा देना, एक वृक्षारोपण कर देना। और केवल ऐसा वृक्ष मत लगाना जैसा आज के लोग लगाते हैं, 25 लगा दिए, 25 दिन बाद उनको बकरी खा गई। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। दिखाने का वृक्ष लगाया था, इतने इतने से पौधे लेके आए थे। अब वो इतना सा पौधा बड़ा होने में कितना समय लेगा। अगर वृक्षारोपण करना ही था तो थोड़ा सा वृक्ष बड़ा लेकर आते, उसके पास में जाली लगाते, रोज पानी डालने वाले को लगाते, तो कम से कम 25 वृक्ष में से अगर 5 वृक्ष भी बड़े हो जाते तो जिंदगी भर का पुण्य प्राप्त हो जाता। हमने पेड़ भी लगाए तो इतने से लगाए, छोटा छोटा। बकरी को थोड़ी ना मालूम है कि ये कौन ने लगाया, बकरी को तो पेड़ से मतलब था, खा गई। और जिनने वृक्षारोपण किया था फिर उन्होंने दूसरी बार ये भी नहीं पूछा हमने यहाँ पर 25 पेड़ लगाए थे, कहाँ गए। एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली, वो तो बस बकरी खा गई। एक पुण्य का कार्य ये भी है जो बिना पैसे का।